झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र अपना जारी कर दिया। गृह मंत्री मौजूद थे, यहाँ पर तस्वीर भी आप देख रहे हैं और ऐसे में जीत का एक रोड मैप यहाँ तैयार हो गया। लेकिन इस रोड मैप के दौरान एक बहुत बड़ी बात यहाँ गृह मंत्री ने कह दी। उन्होंने कह दिया है कि यूसीसी लाएंगे झारखंड में, आदिवासियों को इससे अलग रखेंगे। और बड़ी बात क्या की है कि यूसीसी लाएंगे, आदिवासियों को बचाएंगे और बांग्लादेशियों को भगाएंगे। ये तीन बड़ी बातें आज गृह मंत्री ने कही है, जिसका सीधा सीधा असर चुनाव में दिखाई देने वाला। और चलिए सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखा देते हैं जो संकल्प पत्र जारी करते हुए यहाँ पर गृह मंत्री नजर आ रहे हैं। आप तस्वीर देख लीजिए और संकल्प पत्र जारी करके बाबूलाल मरांडी को भी आप देख रहे हैं। तमाम बड़े चेहरे जो झारखंड की राजनीति के हैं वो मंच पर दिखाई दिए। हेमंता बिस्वा शर्मा जिन्हें प्रभारी बनाया गया है, जो लगातार वहां पहुंच रहे हैं झारखंड में, वो भी मंच पर मौजूद रहे और इस बीच संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है। ये तस्वीर हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं और इसमें तीन मुद्दे थे जिन पर फोकस रखा गया है। माटी, बेटी और रोटी की बात यहां पर की गई है और इसको लेकर यह प्रण किया गया है कि कैसे झारखंड में जो चीजें बदलने की कोशिश हो रही है, चाहे डेमोग्राफी की बात हो, चाहे तमाम चीजों की बात हो, उसे ठीक करेंगे। 10 बड़ी बातें क्या थी इस संकल्प पत्र के, चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं। जो हम आपको बता रहे हैं कि रोटी, माटी और बेटी तीनों का संरक्षण करने की बात पुरजोर तरीके से इस संकल्प पत्र में कही गई है। दीपावली और रक्षाबंधन पर एक गैस सिलेंडर फ्री देने की बात कही गई। बांग्लादेशी घुसपैठियों की जमीन कब्जाने की जो साजिश है उसे रोकने का भी प्रण यहां इस संकल्प पत्र में दोहराया गया है। घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालने की बात कही गई है, क्योंकि ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी लगातार उठाती रही है। धार्मिक यात्राओं पर हमला करने वालों को जेल भेजने की बात कही गई, क्योंकि कई बार ऐसी तस्वीर झारखंड से भी सामने आई जहां हिंदू सनातनी त्योहारों पर पत्थरबाजी की घटनाएं हुई हैं। झारखंड में यूसीसी लाने की बात कही गई है और यह भी कहा गया है कि यूसीसी से आदिवासियों को बाहर रखा जाएगा। झारखंड को गौ तस्करी से पूरी तरह से मुक्त करने का प्रण दोहराया गया है। इस संकल्प पत्र में यह वादा किया गया है और झारखंड की भाषाओं को शैक्षणिक संस्थाओं में पढ़ाया जाएगा। यहाँ की जो बोली है, जो भाषा है, उसे प्रमोट करने के लिए भी एक एक्शन प्लान की बात कही गई है। कुछ भाषाओं को झारखंड की अधिकृत भाषा भी बनाया जाएगा, क्योंकि अलग अलग आदिवासी बाहुल इलाके हैं और वहाँ की भाषाओं को कैसे प्रमोट करना है, कैसे उनका संरक्षण करना है, इस पर विशेष जोर रहने वाला है। व्याकरण और शब्दकोश के लिए विद्वानों की समिति भी बनाई जाएगी। ये तो तमाम बड़ी बातें जो हम बता रहे हैं आपको, जो 10 संकल्प लिए गए हैं बदलने के लिए झारखंड को, उसका यहाँ पर हम जिक्र आपको बता रहे हैं। और वादा जिस तरह से किया गया है गृह मंत्री की तरफ से, उनका ये कहना है कि ये जो वादा जब पूरा होगा तो झारखंड एक बड़े परिदृश्य में, एक बेहतर परिदृश्य में नजर आएगा। एक बार सुनवा देते हैं गृह मंत्री ने क्या क्या वादे किए हैं, क्या कुछ कहा है। भारतीय जनता पार्टी माटी, रोटी और बेटी को सुरक्षित करने का एक नारा लेकर आगे बढ़ गई। हमने झारखंड की एक ऐतिहासिक विरासत जो भगवान बिरसा मुंडा ने शुरू की, देश की सुरक्षा की, इसको माटी, रोटी, बेटी के साथ आदिवासी सम्मान के साथ जोड़कर आगे बढ़ाने का फैसला किया है। घुसपैठियों को आपने पनाह दी है। घुसपैठियों में आपको अपनी वोट बैंक दिखाई पड़ती, आप आपकी धुन में मस्त हो। इस राज्य में आदिवासियों की संख्या घुसपैठ के कारण घट रही है, डेमोग्राफी बदल रही है। सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड के बाहर निकालेगी। तो संकल्पों का तो जिक्र आपने सुन लिया, लेकिन आपको बताएं 5 प्रण भी लिए हैं जो यहाँ के नेता, बीजेपी के तमाम जो बड़े चेहरे वो लगातार पहुंच रहे हैं, तमाम जो सिचुएशन से उन्हें एनालाइज करें उसके हिसाब से उन्हें जो लगा कि यहाँ पर 5 प्रण जरूरी हैं, उन्होंने वो 5 प्रण लिए हैं। इससे पहले उन्होंने 5 प्रण जारी कर दिए हैं। आपको बताते हैं क्या क्या है उसमें। 5 योजनाओं पर देखिए विशेष फोकस रखा गया है झारखंड को देखते हुए, झारखंड की स्थितियों को देखते हुए। हर परिवार के लिए 500 रुपए में LPG सिलेंडर मुहैया कराने की इसमें बात है। 1 साल में 2 सिलेंडर्स मुफ्त दिए जाएंगे, जिससे कि बेहतर व्यवस्था हो पाए और लोगों तक ये सुविधा पहुंच पाए। सरकारी विभागों में 2.87 लाख खाली पद जो हैं उनको भरने का भी प्रण यहां पर लिया गया है। इसके अलावा नवंबर 2025 तक आपको बताएं 1.5 लाख पद भर दिए जाएंगे, ये एक्शन प्लान में रखा गया है। ग्रेजुएट छात्रों को 2 साल तक 2000 की वित्तीय मदद भी दी जाएगी, ये भी प्रण में रखा गया है। वहीं महिला सशक्तिकरण के लिए गोगो दीदी योजना
की शुरुआत की जाएगी। महिलाओं को प्रति माह यहां पर 2100 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। ये पूरा प्रण है जो विकास के लिए झारखंड के लिए लिया गया है। वहीं आपको बताएं कि जब ये बड़ी बातें की जा रही हैं, संकल्प पत्र के जरिए बताया जा रहा है कि कैसे दशा और दिशा झारखंड की बदलनी है, उसको लेकर एक्शन प्लान है, तो यहाँ पर गृह मंत्री ने यह भी बताया कि जब यूपीए की सरकार थी, जिसके साथ अभी हेमंत सोरेन एक तरह से इंडी गठबंधन का हिस्सा है, और इंडी गठबंधन के साथ कितना उनको फायदा मिला उस दौर में, 10 साल में कितना इंडी गठबंधन ने सपोर्ट किया यूपीए के दौर में, और एनडीए सरकार ने कितना सपोर्ट किया, झारखंड को बनाने में कितना हाथ अपना एक तरह से इन्वेस्ट किया है, वो अब हम आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने हेमंत सोरेन पर निशाना साधा, क्योंकि हेमंत सोरेन लगातार कांग्रेस के साथ है और उस दौर में कितना विकास हुआ, क्या कुछ तब्दीली हुई, वो यहां पर बता रहे हैं। वो यूपीए राज में झारखंड को मदद कितनी दी गई थी, इसका जिक्र किया उन्होंने। 2004 से 2014 के बीच जब यूपीए की सरकार थी, तो आपको बताएं झारखंड को 84,000 करोड़ मिले थे। यह अमाउंट था 10 साल का जो उस वक्त मिला, और उसके बाद मोदी सरकार में 10 साल में आप अमाउंट देखिए 3.08 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं, एक तरह से राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, उसे मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, क्योंकि जब राज्य विकसित होते हैं तभी देश विकसित होता है। और ऐसे में 81,000 करोड़ रुपए का सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार में तो सड़क निर्माण हुआ है। 65,000 करोड़ रुपए रेलवे विकास परियोजनाओं को यहाँ पर मंजूरी दी गई है। यानी पूरा जो एक तरह से एक्शन प्लान है वो पूरी तरह से झारखंड को आगे ले जाने का रहा, और मोदी सरकार ने ये नहीं सोचा कि किसकी सरकार है, बल्कि झारखंड के विकास के लिए ये अमाउंट जारी किया और ये फैसले लिए गए। लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं, झारखंड एक तरह से आदिवासी बहुल राज्य था, लेकिन अब यहाँ पर तस्वीर बदल गई है। डेमोग्राफी को लेकर जो बार बार प्रश्न उठ रहे हैं, वो इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि बांग्लादेशी बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं और घुसपैठ यहाँ हो रही है। और ऐसे में आपके सामने जानकारी हम रख रहे हैं। देखिए, बीजेपी घुसपैठ के मुद्दे पर इसीलिए हमलावर है क्योंकि डेमोग्राफी यहाँ बदल गई है। यहाँ पर घुसपैठ, कन्वर्जन और लव जिहाद इस वक्त इस चुनावों में बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। चंपई सोरेन जो कभी जेएमएम के साथ हुआ करते थे, अभी कुछ समय पहले मुख्यमंत्री भी बने थे जब हेमंत सोरेन, आपको याद होगा कि ईडी के मामले में उनको। आज सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी के मिशन झारखंड की। रांची में गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी करते हुए बता दिया कि बीजेपी झारखंड का बांग्लादेशीकरण नहीं होने देगी। बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे ये दोहरा चुके हैं कि बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ झारखंड की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। झारखंड के सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा इस मुद्दे को लेकर सोरेन सरकार से सवाल करते रहे, और ऐसे में झारखंड की सियासत सीधे सीधे घुसपैठिए हटाओ बनाम घुसपैठिए बचाओ वाली सिनेरियो पर आ गई है। और आज संकल्प पत्र जारी करते हुए गृह मंत्री ने शीशे की तरह साफ कर दिया कि झारखंड में यूसीसी आएगा। हालांकि आदिवासियों को इस यूसीसी का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, ये भी उन्होंने बताया। झारखंड विधानसभा चुनावी रण में बीजेपी ने अपना एजेंडा एक तरह से देखें तो सेट कर दिया है। इस खबर पर पूरा अपडेट आपको देने वाले हैं। दूसरी खबर यूपी के पोस्टर वॉर से जुड़ी हुई है। जब से सीएम योगी ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, तब से विपक्षी दल इसका काट निकालने की कोशिश कर रहे हैं और अलग अलग बयानों और नारों से इस नारे की काट को खोज रहे हैं। अब इस रस्साकशी में बसपा प्रमुख मायावती भी कूद पड़ी हैं, जिन्होंने उपचुनावों से पहले सपा और बीजेपी में चल रहे पोस्टर वॉर पर अपने नारे की एंट्री करवा दी है। और एक तरह से जो ये रण था वो और दिलचस्प हो गया है। सपा बीजेपी द्वारा गर्म किए गए सियासी तवे पर अब रोटी सेकने की तैयारी शुरू कर दी है बसपा ने भी। कुल मिलाकर बटेंगे तो कटेंगे की काट खोजने में हर राजनीतिक खेमा बेचैन नजर आ रहा है। विपक्षी दलों की इसी बेचैनी को डिकोड भी करेंगे। तीसरी खबर यूएस इलेक्शन से जुड़ी हुई है। अमेरिका में देखिए 5 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं और उस पर पूरी दुनिया की नजर है। अंतिम दौर के प्रचार अभियान में ट्रंप और उनकी प्रतिद्वंदी कमला हैरिस लोगों को अपने पाले में करने की हर कोशिश कर रहे हैं, हर दांव पेच आजमा रहे हैं। अमेरिका में इस बार के चुनाव में भारत, भारतीय और भारतीयता को लेकर भी बड़ी चुनावी जंग चल रही है। एक तरफ कमला हैरिस खुद को भारतीय मूल की अमेरिकन बताकर वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रही हैं, तो दूसरी ओर ट्रंप ने हिंदू हित की बात कर ट्रंप कार्ड चलाए। पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार में खुलकर हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार की बात भी की है, और वो भी अमेरिका से लेकर बांग्लादेश तक का सवाल उठाया। और जानकारी मिल रही है कि ट्रंप को इसका फायदा भी मिलता दिख रहा है। इस पर भी आपको पूरा अपडेट देंगे। और आखिरी में बात करेंगे कनाडा की। भारत और कनाडा के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि नई जानकारी के मुताबिक कनाडा में भारतीय राजनयिकों पर नजर रखी जा रही है।